नमस्कार, आदाब, दुआ सलाम। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए टॉपिक है। और क्योंकि हिंदी मीडियम की काफ़ी डिमांड आ रही थी, इसलिए क्लास 12th का हिंदी मीडियम भी स्टार्ट किया जा रहा है। स्पेशली क्लास 12th का हिंदी मीडियम, बाद में क्लास 11th के भी हिंदी मीडियम के आपके चैप्टर्स यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। फिलहाल हम लोग क्लास 12 के हिंदी मीडियम को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो हिंदी मीडियम, ठीक है, हिंदी मीडियम, ठीक है। मीडियम तो इंग्लिश वर्ड हो गया, हिंदी माध्यम, ठीक है, हिंदी माध्यम, ठीक। भाई भारतीय हैं हम लोग, तो हिंदी माध्यम को चयन करना चाहिए हम लोग को। फिलहाल तो हमको सबसे पहले जो चैप्टर यहाँ पे पढ़ना है वो चैप्टर हम लोग का है विलियन। ठीक है, मैं बहुत शॉर्टकट में यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, बहुत शॉर्टकट में यहाँ पे लेके चलूंगा, बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं लेके चलूंगा, क्या क्या चीज़ें हैं। और आप रिवीजन पर्पज से इसको देख सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, अगर आपको कम टाइम में रिविजन करना है तो उसको आप देख सकते हैं। इसके मैं 3 से 4 पार्ट्स बनाऊंगा। 3 से 4 पार्ट्स में आपका विलियन जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो विलियन क्या होता है? विलियन आपका एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, क्या होता है? समांगी समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, ये समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि जब किसी विलियन में आपके सभी घटक एक साथ मिले हुए होते हैं और सभी घटक एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि आपका कोई लिक्विड है, अब इस लिक्विड में हमने क्या मिला दिया? ये लिक्विड है, इस लिक्विड में आपका हमने क्या मिला दिया? स्याही मिला दी। क्या मिला दी हमने? स्याही मिला दी। तो स्याही क्या होगा? स्याही का जो रंग है वो आपके पूरे लिक्विड में फिल हो जाएगा। ठीक है, पूरे लिक्विड में सब जगह क्या होगा? फिल हो जाएगा। और उसको हम लोग बोलेंगे क्या? होमोजीनियस या फिर समांगी मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, तो ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो आपका मिश्रण होगा उसको हम लोग बोलेंगे समांगी मिश्रण। ठीक है, 1+1 हो टू समांगी। ठीक है, समांगी होगा तो वो क्या होगा? वो आपका कहलाएगा विलियन। ठीक, वो आपका कहलाएगा विलियन। ठीक, ओके। तो विलियन के घटक की बात करते हैं कि विलियन के घटक क्या होते हैं। ठीक है, इसके विलियन के घटक, ठीक है। तो विलियन के घटक आपके कितने होते हैं? विलियन के घटक आपके 2 होते हैं। ठीक है, विलियन के बेसिकली आपके 2 घटक होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक, तो विलायक कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? आपका विलेय होता है। ठीक, एक को हम लोग कहते हैं विलायक और दूसरा क्या होता है? आपका विलेय होता है। तो विलायक किसको कहेंगे? विलायक आपका होगा ज्यादा। ठीक है, विलायक क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, नंबर 1 क्या होगा? ज्यादा होगा। ये भौतिक अवस्था को बताएगा। किसको बताएगा? भौतिक अवस्था को बताएगा। ठीक, भौतिक अवस्था को बताएगा। और क्या होगा? और आपके किसको बताएगा? भौतिक अवस्था को बताएगा। और इसमें क्या होगी? क्षमता होगी। ठीक है, क्षमता, किसकी क्षमता होगी? किसी दूसरे को, किसी दूसरे, ठीक है, किसी दूसरे को घोल लेने की क्षमता होगी। ठीक है, घोल लेने की क्षमता होगी। ठीक है, घोल लेने की क्षमता होगी, क्षमता किसी दूसरे को घोल लेने की। ठीक है, ये होगा। और यदि विलेय की बात की तो विलेय में क्या होगा? विलेय आपका कम मात्रा में होगा। ठीक है, विलेय क्या होगा? कम मात्रा में होगा। और ये क्या होगा? ये आपकी सांद्रता को बताएगा। ठीक है, विलयन की सांद्रता यदि आपको व्यक्त करनी है तो क्या होगा? वो आपका विलेय के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? सहायता से इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? इसमें गुण होता है। ठीक है, इसमें क्षमता नहीं होती, इसमें गुण होता है। कैसा गुण होता है? किसी दूसरे में घुल जाने की। ठीक, किसी दूसरे में घुल जाने का गुण होता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत आसानी से क्या करते हैं? घुल जाते हैं। ठीक है, किसी के साथ मिलजुल जाते हैं, जाने का। ठीक, तो किसी दूसरे के साथ आसानी से जब घुल मिल जाना होता है तो उसी को क्या बोलते हैं? विलेय होता है। ठीक है, तो ये आपका विलायक और विलेय की बात होगी। ठीक है, अब विलायक और विलेय के आधार पे, विलायक और विलेय के आधार पे विलयन जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? ठीक है,
विलायक और विलेय के आधार पर विलयन जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो विलायक और विलेय के आधार पे विलयन हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, ये आपका विलायक हो गया और प्लस क्या हो गया, प्लस यहाँ पे आपका विलेय हो गया, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या होगा, बराबर आपका विलयन हो जाएगा, ठीक है, विलयन हो जाएगा। तो विलायक तो भौतिक अवस्था होती है, तो वो क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। और यहाँ पे विलय क्या होगा, वो भी आपका एक होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विअंगी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, द्विअंगी विलयन बोलेंगे, ठीक। यदि आपका विलायक एक है, उसमें आपके विलय पदार्थ कितने हैं, 2 है, तो वो क्या होगा आपका त्रिअंगी विलयन होगा, ठीक है, त्रिअंगी विलयन होगा, ठीक है। उसके बाद एक है और ये आपका 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे चतुरंगी विलयन बोल देंगे, ठीक है, चतुरंगी, ठीक है, चतुरंगी विलयन हो जाएगी, ठीक। और इसके बाद ये 1 है और ये आपका 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बहुअंगी विलयन, ठीक है, बहुअंगी विलयन बोलेंगे, अरंगी नहीं बोलेंगे, अंगी विलयन, ठीक है। बहुअंगी विलयन इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, इसको ट्राइनरी सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्वाटरनरी सॉल्यूशन, इसको हम लोग पॉलिनरी सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, विलयन का टाइप्स होगा, किसके आधार पे, घटकों के आधार पे, ठीक है, घटक के आधार पे, घटक की संख्या के आधार पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, विलयन की हम लोग सांद्रता की बात करते हैं कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो विलयन की सांद्रता की यदि बात करते हैं, तो सांद्रता विलयन की जो होती है वो आपका विलेय का भार होता है, ठीक है, विलेय का भार बटा क्या होता है, विलयन का आयतन होता है, ठीक है, क्या होता है, विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन जो है, विलयन का आयतन जो है वो क्या होगा, लीटर में होगा, किसमें होगा भाई, विलयन का आयतन आपका लीटर में होगा, और विलेय का भार किसमें होगा, वो आपका ग्राम में होगा, ठीक है। तो ग्राम और लीटर में यदि है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग ग्राम प्रति लीटर की इकाई में व्यक्त करेंगे, ठीक है। सांद्रता को हम लोग सी से या फिर यस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, सांद्रता को हम लोग सी और एस से हम लोग क्या करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू वी लिख सकते हैं, डब्ल्यू वी मतलब, वी मतलब विलेय पदार्थ, ठीक है, डब्ल्यू मतलब वेट, किसका वेट, विलेय पदार्थ का वेट। और ये क्या है आपका वी सॉल्यूशन है, ठीक है, वी सॉल्यूशन होगा, ये किसमें होगा, ये आपका लीटर में होगा, और ये किसमें होगा, ग्राम में होगा, ठीक है। इसकी इकाई क्या हो जाएगी, इसकी इकाई जो है वो हो जाएगी आपकी, बताइए, तो इसकी इकाई हो जाएगी आपकी ग्राम पर लीटर, ये इसकी इकाई हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा, ओके। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि आपके विलयन की अवस्था के आधार पर, यानी कि विलयन भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन आपके 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा की हम लोग बात करते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला जो होगा हमको हम लोग बोलेंगे ठोस विलयन है, क्या है ये आपका ठोस विलयन है। दूसरा जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे ये आपका द्रव विलयन है, ठीक है, द्रव विलयन है। और तीसरा जो होगा उसमें आपका होगा क्या, गैस विलयन होगा, ठीक है, गैस विलयन होगा, ठीक, ये आपका गैस विलयन है। तो जो आपके तीनों होते हैं इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये तीनों पार्ट्स होंगे, इसके 1 2 3 पार्ट्स होंगे। तो पहला जो होगा उसमें क्या होगा, आपका ठोस होगा विलायक, ठीक है, विलायक क्या होगा, ठोस होगा, और ठोस ठोस के साथ विलयन होगा, ठीक। दूसरा जो होगा वो क्या होगा, आपका ठोस प्लस आपके द्रव के साथ विलयन होगा। तीसरा जो होगा वो क्या होगा, ठोस और आपके गैस के साथ विलयन होगा, ठीक है, ये आपका विलयन होगा, ठीक। तो ये आपके होंगे कैसे, ठोस विलयन ही बोले जाएंगे, लेकिन इसके क्या होंगे, 3 कंपोजिशन होंगे अलग अलग स्टेट के, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके द्रव प्लस ठोस होंगे, ठीक है, द्रव और ठोस का होगा। इसके बाद द्रव प्लस क्या होगा, द्रव का होगा, ठीक है, द्रव का होगा। और उसके बाद किसका होगा, द्रव और किसका होगा, गैस का होगा, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और लास्ट में आप लोग समझ गए होंगे कि लास्ट में क्या होने वाला है, लास्ट में हो जाएगा आपका गैस और ठोस का हो जाएगा, ठीक है, गैस और ठोस का हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके गैस और प्लस द्रव का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, गैस और आपके प्लस गैस का आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी के हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि क्या क्या किसका किसका होगा, ठीक है। जैसे ठोस में ठोस का है, तो जितने भी आपकी मिश्र धातुएं हैं, एलॉयज हैं, वो सभी क्या है आपके ठोस में ठोस की हैं।
ठोस में द्रव की हैं तो जो आपका एडजॉर्प्शन होता है, वो आपका लिक्विड का एडजॉर्प्शन जो होता है, एडजॉर्प्शन मतलब अधिशोषण होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस में द्रव का। ठोस में गैस का बोला जाए तो गैस का अधिशोषण होगा। द्रव में ठोस का बोला जाए तो क्या होगा, बहुत से एग्जाम्पल्स है, आप लोग हमेशा ही बनाते रहते हो, पानी, चीनी, पानी, नमक का, ठीक है। द्रव में द्रव का बनाएंगे तो वो किसका होगा एग्जाम्पल, वो आपका दूसरा हो सकता है। दो आप मिक्सचर बना, दो लिक्विड को मिक्स कर दो, दो ऑयल को मिक्स कर दो, तो वाटर को मिक्स कर दो, दो वाटर मतलब अलग अलग वाटर क्या कर दो, मिक्स कर दो, अल्कोहल को मिक्स कर दो, बेंजीन को मिक्स कर दो, तो क्या होगा, आप इसे मिक्स कर देंगे तो द्रव हो जाएंगे, ठीक है। द्रव गैस होगा, तो द्रव गैस में क्या होगा, द्रव गैस में आपके डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, डिजॉल्व नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। और आजकल हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स में गए, कोल्ड ड्रिंक्स में भी आपको ये प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रोस की बात की जाए तो गैस्ट्रोस में क्या होता है, गैस्ट्रोस में आपका जो आपके कुहरे होते हैं, कुहरे ठंडी के दिनों में कुहरा जो पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, आपके सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपका क्या होगा, ठोस होगा। और गैस द्रव में क्या होगा, आपके ओस होते हैं, ठीक है, ओस आप नेचुरल एग्जाम्पल्स हैं ये सब, ठीक है। तो गैस द्रव में आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, गैस गैस का एग्जांपल होगा, तो गैस गैस के एग्जांपल्स में क्या होगा बताओ, गैस गैस के एग्जांपल्स में आपका मेन तो आपका हवा ही है, बाकी जो भी हम गैस मिक्स करोगे वो सब क्या हो जाएंगे, गैस गैस के एग्जांपल्स हो जाएंगे, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ द मैटर, ठीक है, स्टेट ऑफ द मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्था के आधार पे ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, और उनमें ये तीनों सभी प्रकार के होते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक कि आपकी अभी तक रिवीजन हुए हैं, ये आपका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। अब बाकी के पार्ट के लिए कल तक वेट कीजिए, और अब बाकी का पार्ट इसके बाद आ जाएगा। बाकी पार्ट में, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया है, दूसरे पार्ट में हम लोग सांद्रता के आधार पे जितने प्रकार के होते हैं सांद्रता के आधार पे देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सांद्रताएं कितने प्रकार से व्यक्त की जा सकती हैं, उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यही सब देखेंगे, ओके। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।